वास वैकुंठा पाओ, लेकिन हम लोगों ने शॉर्टकट अपना लिया, यज्ञ करना छोड़ दिया और फूल बत्ती करनी शुरू कर दी, जोत जलानी शुरू कर दी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको कह दे कि रोटी तो छोड़ दो और केवल पानी पीऊंगा रहो। अब पानी पीते रहेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो शरीर को पोषण नहीं मिलेगा। एक दिन एक लड़का आया, बोले महाराज थे जोत करने को लोगा ने घो मारे घर में माइया बे तो जोत में घी होमदे कदे मारे तो रोटी माती को चोपड़े जीवन को गोने जो को मारो भलो हुई। अग्नि में जो है जो घी जला देने से कौन सा भला होने वाला है, जला करके घी खत्म करना है। बहुत सारे लोग हैं तार्किक हैं, उनके मन में तर्क आ जाते हैं। मैं गयो भाई घी जलने से नष्ट नहीं होता। बोले और क्या होता है? मैंने कहा पढ़े लिखे हो? बोले हाँ। तो साइंस में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी वस्तु कभी खत्म तो होती नहीं। बोले हाँ। उसका केवल रूपांतरण होता है, उसका फॉर्मेट चेंज होता है, उसका रूप बदल गया है, लेकिन खत्म तो नहीं हुई है ना। किसी वस्तु को आपने आग में रखी तो उसका कुछ जो स्थूल भाग था वो राख में तब्दील हो गया, सूक्ष्म भाग था वो गैसों के रूप में उड़ गया। उसमें जो जो घटक थे वो सारे उस विराट सत्ता में वापस जाकर के मिल जाते हैं। आप अपने घर में थोड़ा सा घी लेकर के अग्नि में चढ़ाते हो तो आपके घर का पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। वातावरण के अंदर जो हमारे नकारात्मक एलिमेंट्स है वो समाप्त हो जाते हैं। जो हमारे लिए सुख देने वाले हैं, जो हमारे लिए अनुकूल जो घटक है वातावरण के, उनमें जो है वृद्धि हो जाती है। गाय का घी होना चाहिए। उसने कहा कि कैसे होता है? मैंने उदाहरण दिया कि हमारे घर में जो मिर्च होती है, लाल मिर्ची, अच्छा लाल मिर्च जो है जलने के बाद जो चीजें खत्म होती है तो नष्ट हो जानी चाहिए ना। आपके चूल्हे में थोड़ी सी एक चुटकी पर लाल मिर्ची डाल दो, यहां भी आग जला के उसमें मिर्च रख दो, तो बताओ मिर्ची तो जलने के बाद खत्म होनी चाहिए, लेकिन आपको महसूस होगी कि नहीं होगी? सबको एहसास होता है। जहां आप बैठे हैं वहां पे आपको पता चलेगा कि ओहो किसी को छींक आएगी, किसी को खांसी आएगी, किसी की आंखों में पानी आएगा। तो मिर्च तो जलने के बाद नष्ट होनी चाहिए, नष्ट नहीं होती है जलने के बाद चीजें, वो कई गुना और अधिक ताकतवर हो जाती है। कई चीजें जलने के बाद और अधिक बढ़ती है, कई चीजें जलने के बाद जो है घटती है। लेकिन घी और जो हमारी हवनीय सामग्री ऋषियों ने मुनियों ने तय की गई, वो यदि हम यज्ञ में आहुति लगाते हैं तो वो कई गुना और अधिक बढ़ करके वातावरण में फैल जाती है। तो गुरु महाराज के नाम का घर में जोत करें, यज्ञ करें। विलोजी महाराज कहते हैं होम करे पड़े सब दुविध सब दूर गमावे। जके घर में रोज गुरु महाराज को यज्ञ वे, बिना थाना माते भटकने की जरूरत नहीं पड़े, बिना भोपे कने आखा लेर जाने की जरूरत नहीं पड़े, बिना जो है आन देवता के जका आपाओ ही निकृष्ट है, जकाऊ गुरु महाराज जामोजी आपा ने दूर करिया और पाछा आपा लोग जार बा कनो भलो मांगा कतई बे हिनान करे नी 6-6 महीना बे आपा रो किया भलो कर सके। आपानो भलो केवल गुरु महाराज जामोजी कर सके। पाले गुरु का शब्द जम गुरु ध्याव है, घाटो भूख कुरूप कदे नहीं आवे। लेकिन गुरु महाराज की बातें तो हमें माननी पड़ेगी। गुजरात में कोई महाराज आवे पगे लाग दो बिना आशीर्वाद देवंदा के कल्याण हो कल्याण हो, तो हांचोर का कोई विष्णु ही आवे जार पगे लाग्या महाराज गयो कल्याण हो, बे पूछो के महाराज कल्याण गए कि नहीं? महाराज सोचो कि आज तक मैंने तो कहीं पूछी कोने आ बात, तो पहली बार पूछी तू है कौन भाई? कि हूं तो विष्णु ही हूं। तो के भाई थारो कल्याण माऊ को, थारो कल्याण जामोजी महाराज कर। तो आपनो जो कल्याण है वो आपानी वाणी में नीत है, गुरु महाराज री बाता में नीत है। बाने छोड़ रहा आपा हो चांगे कोई दूजो कल्याण कर दे, दूजाऊ पार नहीं पड़े। गुरु महाराज जामोजी आपारी चेतना रो स्तर बाऊ बहुत ऊपर उठा दिया। जका बकरी रो दूध पीवे, जका लोग घर के माई भेड़ पाड़े, जका कदी जका घर में कदी छोत ही नहीं निकले, बे लोग यदि आपारो भलो करी जने पछे आपारो तो गुरु महाराज रो अवतार लेवनो ही निरर्थक है। गुरु महाराज अवतार ले आपा ने कितो ऊपर आपारो चेतना रो स्तर उठाए, लेकिन आपा बड़ा ही पाछा उन जगह जावनो चाहो।
अपन बहुत जो है यूनिक करके अलग जो है विष्णु के साथ में हमारा संबंध जोड़ दिया, सबको त्याग दिया। पहली क्लास को टाबर वे बिंगे 5 सब्जेक्ट वे पांचों एक ही मास्टर पढ़ा दे, पढ़ावे ना पहली 5वीं वाली स्कूल में 1-2 ही मास्टर वे, अगला टाबर हम भी पढ़ा दे। तीजी चौथी में जय नबान 2-3 मास्टर चाहिए। 8वीं में जय हिंदी रो अलग वे, विज्ञान रो अलग वे, और जितनी किताबा वे मारो हगड़ा रो अलग अलग टीचर। 10वीं रे बाद जाने रे बाद सब्जेक्ट चूज कर सकोगे, मैं जो है साइंस लूंगा, आर्ट्स लूंगा, नॉन मेडिकल लूंगा, जो आपकी इच्छा है वो आप लेंगे। और बीए करो जब जो है आपने स्वतंत्र विषय में बीए करो, मेरे बाद यदि पीएचडी करो तो थाने एक टॉपिक देवे, केवल एक टॉपिक में टॉपिक रे माथे थाने पीएचडी करनी गई। तो गुरु महाराज आपने छांटता 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 केवल एक विष्णु रे आगे जोड़ देना, अब थाने और कठई जाने रे जरूरत नहीं है, केवल आरो पग पकड़ लो और नाम ले लो, यूं थारो उद्धार हो जाए। विलोजी महाराज लिखो, काहू के मन को धनी काहू के गुरु पीर, विल भणे विष्णुइया आपा नाम विष्णु के सिर। विलोजी कहते हैं कि हे विष्णुइया आपनो सिर वो विष्णु रे नाम में है, और विष्णु रो नाम आपाने लेवनो चाहिए, जपनो चाहिए। तो सब जगह छांट और बहुत ऊपर आपने गुरु महाराज उठा दिया, और आपा जार पहला भी पहली क्लास में मैं जार बेवार हगलांगे भेड़ा रड़ा, तो बा हमारी नादानी है, हमारी ना समझी। तो 1 योजन तक गुरु महाराज की धुन सुनाई पड़ती थी, और गुरु महाराज रे कने कोई आवतो तो चौंदी सन्मुख पीठ न दर्शे क्रोड़ भाण प्रकाश। चारों ओर गुरु महाराज रो मुख शोभायमान है, करोड़ों सूर्य री भांति गुरु महाराज रे चेहरे ऊपर तेज। अपना बुजुर्गा रे चेहरे रो तेज दुनिया में निरालो। आजकल किता कॉस्मेटिक आइटम आवे, प्रोडक्ट आवे, लोग महंगो महंगी क्रीमा लगावे, महंगो महंगा तेल लगावे, लेकिन फिर भी मारे चेहरे रे माथे बा चमक, बा दिव्यता, बा आभा नहीं आ सके, जबकि आभा स्वाभाविक रूप। अपना बुजुर्ग लोग सुबह 4 बजे स्नान कर और गुरु महाराज री यज्ञ करता, और यज्ञ की उष्मा से प्रभात काल की अमृत बेला में स्नान करके वो जो एनर्जी वातावरण से लेते थे, उनसे उनके चेहरे पे दिव्य तेज होता था। और वो आज भी मौजूद है, लेकिन आज जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। सहज में सोना, सुबह को जगना जो हमारी रीत थी उसको हमने त्याग दिया। हम रात को 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 12 बजे सोते हैं, फिर सुबह को 8 बजे, 9 बजे उठने का तो एक चलन ही बन गया है। राजा दशरथ एक दिन सुबह को लेट उठे थे, तो पूरी अयोध्या के लिए चर्चा का विषय था कि आज महाराज दिन उगे उठे, लेकिन अब मामला उल्टा हो गया है। अब कोई सुबह को बेगो उठे तो लोग है ओ बेगो गुणों उठे के टक्की करे, क्योंकि बेगो उठने वाला कोई कोई है, पहले लेट उठने वाला कोई सा था, लेकिन अब मामला बदल गया, जमाना बदल गया। अब जो है मेरे को लगता है आने वाले 20-25 सालों के बाद जो वर्तमान पीढ़ी यदि चली जाएगी, नई पीढ़ी में तो लोग बातें करेंगे जो अभी आप बात करांगे बूढ़िया 4 बजे धोतियां रे थाप देवता भाई बात करेंगे मारे दादो आबे सुबह का दिनों क्यों पहली उठता, क्योंकि उठने वाला मामला ही नहीं रहेगा। जीवन शैली हमारी लाइफ स्टाइल जो है ऐसी चेंज हो रही है, इस मोबाइल ने सारे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सोने का समय खो गया, उठने का समय खो गया, सारी चीजें हमारी खोती जा रही। तो अगली बात गुरु महाराज कहते हैं, क्रोड़ भाण प्रकाश, चारों ओर भगवान का मुख शोभायमान है, करोड़ों सूर्य की भांति गुरु महाराज के चेहरे पे तेज है। और अगली पंक्ति में बड़ी गजब की बात कही कि तृष्णा भूख नींद नहीं आवे, काम क्रोध घटनाएं दर्शन जामे जी। तृष्णा तिसने केवे ताने 1 घंटो यो बेटा ने दूध पीवणो पड़ियो, थोड़ी देर गुड़ जीमो कदे की जीमो, 3 घंटा मुंह नहीं हिसलो नहीं रख सको। लेकिन 85 वर्ष 3 महीना 1 दिन गुरु महाराज रहे, कभी जल नहीं पिया, बिना पानी पिए रह सकते हो? कोई वैज्ञानिक रह सकता है, कोई साइंटिस्ट, कोई पर्यावरणविद, कोई आसपास के कोई साधु महात्मा, ठीक है कोई नौरता रख सकता है, कोई 1 महीना रख सकता है, लेकिन आजीवन बड़ा मुश्किल काम है, असंभव है, इम्पॉसिबल है।
भगवान की कृपा के बगैर ऐसा संभव नहीं हो सकता, और वो तो स्वयं परमात्मा थे। भोजन नहीं किया 85 वर्ष 3 महीना, एक दिन तृष्णा भूख, आप लोग उमा महीने में एक आवे। यदि हूँ पूछूं तो ईमानदारी मन लागे 20% लोग भी अमावस रखना खोला दे। तो अमावस्या एक दिन आती है, हम लोग जो है अपने भोजन पे नियंत्रण नहीं रख सकते, और कई लोग राख भी है माड़े जू तो बे होचेगे। अमावस वाला दिन 2-4 किलो सेव जीम ले, किलो 2 किलो केड़ा जीम इनकी, आधो किलो पाव भर बादाम जीम इन, 5-7 किलो दूध पी ले, कई भाई अमावस राखो। रखते जरूर है, केवल अन्न छोड़ पाते हैं, बाकी जो है भोजन तो नहीं छोड़ पाते। एक दिन बिना भोजन के कैसे रहना होता है वो हम समझ सकते हैं भूखे रहकर। और तीजी बात कही, नींद नहीं आवे, नींद नहीं आवे 3 घंटा जागण में आप बेमा बिंग माई केटा कितनी बारी नींद आवे जावे ठाई को। कई एला तो जे बोले ना नींद उड़े, और के महाराज के गायोगे। कई लोग वे जगह जागण में हा गई भजन की दोबारा फरमाइश करे, महाराज ओ गाओ नहीं, वो तो पहली गायो किंदा गायो, तो हो तो जीते गा दी। तो बे नींद में ही वे ध्यान ही नहीं पड़े। तो गुरु महाराज कभी सोए नहीं। काम क्रोध घटनाएं, भोजन को जीतना, नींद को जीतना, प्यास को जीतना, उसके बाद में काम क्रोध को जीतना बड़ा मुश्किल काम। लेकिन भगवान के घट में वो भी नहीं है। और सामान्य आदमी चलता है तब क्या होता है, चालत खोजत खे नहीं खटको नांदी से तन चा। आम आदमी चले जब बिंग शरीर री छिया पड़े, मेरा पग मंडे, पगारी आवाज आवे और धूड़ उड़े खे उड़े चाले जब। लेकिन गुरु महाराज चलते हैं तब ना तो शरीर की छाया पड़ती है, ना पैरों की आहट होती है, ना पदचिन्ह बनते हैं, और ना ही खे उड़ती है, धूल उड़ती है। ऐसा गुरु महाराज का दिव्य दर्शन है। तो ऐसे स्वयं परमात्मा इस धराधाम पर आए, और गुरु महाराज ने जीवन जीने की जुगती और मुक्ति की बातें बताई, गुणती स्नेम बताए। गुणती स्नेम बता कहो भाई आऊं ते जियोला तो थाने जुगती मिलेला, और मरने के बाद मुक्ति मिले। हमारे हरपर साहब गए, जुगती ने लोग कम चावे, नुक्ति ने ज्यादा चावे। आप तो जीवन वाले मामले में ज्यादा होशियार है। नुक्ति भी बनावने री जुगती नहीं हुए तो बाप बने नहीं। जगह रगने जुगती नहीं हुए बिना बेसन दे दियो वे, घी दे दियो वे, और चीनी दे दे तो वो नुक्ति बना थोड़ी सके। जुगती तो सब काम रे वास्ते जरूरी है। आपने कोई भी काम करना है तो उनरे वास्ते जुगती चाहिए। जुबान दे दी भी भगवान, लेकिन बोलने री जुगती चाहिए। पग दे दी ना, लेकिन पगाऊं चालने री जुगती चाहिए। यदि मार्ग नहीं चाले तो आप पगाऊं चालने रो काम है, लेकिन चालनो कठे है, जावनो कठे, इन बात रो विचार जुगती करनी आवश्यक है। हाथ भगवान दे देना, लेकिन हाथा रे माए यदि कोई हुनर नहीं है, यदि कोई जुगती नहीं है, यदि कोई कला नहीं है, तो हाथ कोई कामरा नहीं है। तो जुगती हर जीवन रे क्षेत्र में जरूरी है। जुगती की बात गुरु महाराज की। और गुणती स्नेम बताए, और विलोजी महाराज लिखे, ऐ विधि धर्म सुनाए के कवल किया करतार, अन्न धन लक्ष्मी रूप गुण मुआ मोक्ष द्वार। भजन ये नियम सुना करके गुरु महाराज ने कवल किया, एग्रीमेंट किया, इकरार नामो आज की भाषा में ज्ञान करियोगे, पक्की बात जो कभी पलट नहीं सकती। कवल किया करतार, किन बात रा कवल करिया कि अन्न यदि ते नियम राखो, धर्म माते चालो, तो थारे अंदरी कमी नहीं आवे, थारे काल नहीं पड़े, थारे जो है खेतरे में कदे धन आंदरी कमी नहीं आवे। और धन जितो जीवन रे निर्वाह वास्ते धन चाहिए, उन रे माए कदे कोई कमी नहीं आवे। बाकी इच्छाएं तो जो है बादशाहों की भी अधूरी रह जाती है, कोई जरूरी नहीं है कि आपकी इच्छाएं सारी पूरी हो, लेकिन धन की कमी नहीं रहती। रूप सुंदर होगा आपका, फूट रहा जो, और गुण केवल फूट रो वेर मां गुण नहीं वे तो भी बात जचे नहीं, तो गुण बड़े मिलेगा। और अन्न धन लक्ष्मी रूप गुण मुआ मोक्ष द्वार। रूप और गुण मिले घर रे माए लक्ष्मी, और मरने रे बाद मोक्ष की प्राप्ति वे, यदि आप गुरु महाराज रा वचना ने माना, मारे नियमों पर चला।